हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस, जिसका चैप्टर नंबर है 5। और इसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 6 नंबर के, 4 के और 2 के। तो गाइस, चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो इससे पहले जो चैप्टर करवाया था अंतरराष्ट्रीय संगठन वाला, आई होप कि आपने उसको प्रिपेयर करा होगा। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चंस आपके बनने हैं। अगर आप ध्यान से क्वेश्चंस को देखेंगे तो क्वेश्चन थोड़े से घुमा भी रखे हैं। ठीक है, तो आप ना बस ये याद रखिएगा कि मुझे आंसरिंग लाइक थोड़े से वर्डिंग समझने। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ना है, देन आपको उसकी वर्डिंग समझनी है कि पूछना क्या चाह रहा है, क्योंकि बच्चे ना कई बार गलत करके आते हैं। जैसे शीत युद्ध मतलब सोवियत संघ के विघटन का कारण क्या था, बच्चे उसमें प्रभाव लिख देते हैं, परिणाम लिख देते हैं। ठीक है, तो प्रभाव और कारण तो दोनों चलो ठीक है, लेकिन परिणाम लिख दोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि प्रभाव और परिणाम दोनों सेम है, वैसे कारण अलग होगा। तो बच्चे कई बार मिस्टेक्स कर जाते हैं, तो जल्दबाजी में किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश नहीं करना है। ठीक है, आगे देखो दिखा रखा है पहला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते आतंकवाद के पीछे क्या कारण है। तो देखो, अंतरराष्ट्रीय जो आतंकवाद है वो बढ़ रहा है, उसके पीछे क्या रीजंस हैं। तो ये आपका 6 का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है। देखो, बहुत सारी चीजें हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है। ठीक है, और भी हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप की चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी है, क्योंकि सरकार उस तरीके से पॉलिसीज नहीं बना पाती अपनी जनता के लिए जो उनको चाहिए होता है। शिक्षा का अभाव हो सकता है। ठीक है, तो मतलब बहुत सारी कुछ फैमिलीज इशू हो सकते हैं। तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आतंकवाद के लिए। ठीक है, तो इनको कैसे खत्म किया जा सकता है, लाइक कुछ ना कुछ तो चीजें करनी पड़ेंगी ना। लाइक कुछ ऐसी चीजें, ऐसे नियम, ऐसे कायदे कानून ऐसे बनाने पड़ेंगे जिससे जो आतंकवाद है वो खत्म हो सके पूरे विश्व स्तर पर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आगे दूसरा क्वेश्चन दिखा रखा है, देशों के सामने फिलहाल जो खतरे मौजूद हैं उनमें परमाणविक हथियार से कहीं ज्यादा अपारंपरिक खतरे अधिक गंभीर हैं, कथन की पुष्टि कीजिए। देखो, बिल्कुल सही बोला है। जो परमाणविक है वो तो पता है कि उससे तो नुकसान होना है। जो अपारंपरिक है ना, जैसे अपारंपरिक किस टाइप के, जैसे आपने अभी सुना होगा कोरोना वायरस आ गया। ठीक है, और भी वायरस आते रहते हैं। तो ये सब बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इनसे जितना कि आपका परमाणु बम से नुकसान नहीं होता, उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा होता है अपारंपरिक खतरों से। ठीक है, लाइक आतंकवाद भी एक अपारंपरिक खतरा है। ठीक है, आगे देखिए बता रखा है, ये 6 और 4 का आ सकता है। आगे सुरक्षा की तीसरा क्वेश्चन है, सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा और अपारंपरिक अवधारणा में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा है और अपारंपरिक, इसमें आपको डिफरेंस बताना है। अगर 4 का आएगा तो 2-2 बता देना, अगर 6 का आएगा तो 3-3। ठीक है, एकदम नंबर मिलेंगे भर के। तो आइए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन दिखा रखा है फोर्थ, सुरक्षा को होने वाले खतरे के किन्हीं 4 नए स्रोतों की भूमिका का आकलन कीजिए। जो सुरक्षा है उससे होने वाले खतरे क्या है। ठीक है, सुरक्षा को होने वाले मतलब सुरक्षा को किस चीज से खतरा होता है, तो 4 नए स्रोत बताने हैं आपको। ठीक है, ये 6 और 4 का आ सकता है। आगे पांचवा, बाहरी खतरों से सुरक्षा के परंपरागत विचारों के 4 घटक क्या हैं। जो बाहरी खतरे हैं और उसके सुरक्षा के परंपरागत विचारों के 4 घटक क्या है, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो 4 घटक आपको बताने हैं और 6 या 4 का पेपर में आ सकता है। आगे दिखा रखा है छठा, परंपरागत सुरक्षा से क्या अभिप्राय है। परंपरागत सुरक्षा नीति के मुख्य तत्वों का वर्णन कीजिए। देखो, जो परंपरागत सुरक्षा है वो है क्या, और फिर जो परंपरागत सुरक्षा की नीति है उसके मुख्य तत्वों का वर्णन करना है। 4 या 6 का आ सकता है। आगे दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 7वां, राष्ट्रीय सुरक्षा और मानव सुरक्षा में क्या अंतर है, 4 बिंदु में स्पष्ट कीजिए। जो मानव सुरक्षा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, दोनों में अंतर बताने हैं। 4 हो सके 4 पॉइंट में आ सकता है, हो सके 6 पॉइंट में आ सकता है। ठीक है, तो आपको नंबर के अकॉर्डिंग करनी है सारी चीजें। आगे देखिए क्वेश्चन दिखा रखा है, क्वेश्चन है 8वां, तीसरी दुनिया के लोगों के समक्ष आने वाले खतरे किस प्रकार पहली दुनिया में रहने वाले लोगों के खतरों से अलग है। अपने उत्तर स्पष्ट पक्ष में, अपने उत्तर के पक्ष में उदाहरण दीजिए। आप देखो, अगर जो तीसरी दुनिया है उनमें क्या है, उनमें भाई बेरोजगारी है। ठीक है, अशिक्षा है, लेकिन उनको देखो ग्लोबल वार्मिंग से भी कोई ज्यादा वैसा इंपैक्ट है नहीं। ठीक है, मतलब बहुत वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बात करें पहली दुनिया में, तो पहली दुनिया में इन चीजों से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो इन दोनों के खतरे को अंतर बताना है। ठीक है, आगे 9वां क्वेश्चन है, सहयोग मूलक सुरक्षा की परिभाषा लिखिए। जो सहयोग मूलक सुरक्षा है उसकी परिभाषा लिखनी है आपको, 2 मार्क्स का आ सकता है। 10वां क्वेश्चन है, निरस्त्रीकरण से क्या अभिप्राय है। ठीक है, इसको आपको 2 नंबर में डिफाइन करना है।
अपरोध शब्द से क्या समझते हैं? अपरोध शब्द से आप क्या समझते हैं? 2 मार्क्स में लिखना है। मानवीय सुरक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? जो मानवीय सुरक्षा है उससे आपका क्या अभिप्राय है? तो गाइस मैंने आपको 6 4 के और 2 के क्वेश्चंस बता दिए हैं। अगर आप इसके आंसर प्रिपेयर कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत बेहतरीन नंबर पेपर में ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।